नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आपका सबका स्वागत है। मेरी ये जादू की बुक या मैजिक बुक हो या इच्छाओं को पूरा करने वाली बुक है ये। तो इसके अंदर है ये 28 लेसन है। शुरू से देख ले, जो नया मेरा भाई बहन हो शुरू से देख लेगा। अगर आपको विश्वास होएगा और ये 100% गारंटी देती है बुक, तो आपकी लाइफ के अंदर जरूर चेंजिंग आएगी। पहले आप सुनो, ये ज्ञान हासिल करो और प्रैक्टिकल करके अपनी लाइफ के अंदर, जैसे हम डेली खाना खाते हैं ना, ऐसे डेली करना पड़ेगा। नहीं तो आप पीछे फिर वैसे चले जाओगे। एक दिन भी आपने छोड़ दिया तो फिर पीछे चले जाओगे। ये डेली करना होता है, फिर सफलता मिलेगी। और ये जीवन यहाँ पर बहुत ही आसान है रहना, यहाँ पर ऐसे मुश्किल नहीं है। ये हमने ऐसे मुश्किल बना दिया है। इस बुक के आधार पर चलो आप तो बिल्कुल स्वस्थ। जिसको नींद नहीं आती नींद आने लग जाएगी, जिसको कोई तकलीफ है वो तकलीफ हट जाएगी, पैसों की कमी है पैसे आने लग जाएंगे, रिश्ते अच्छे नहीं है रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अगर हेल्थ के अंदर कोई चैलेंज चल रहा है तो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। पर जैसे ये आप ये बुक मंगवा लो, जैसे बुक कर रही है ऐसे ऐसे आप करते रहना तो ठीक हो, एक दिन जरूर आप अच्छे हो जाओगे। तो आज का हमारा ये डे मैजिक डे 8वां है। इसमें आज हम सीखेंगे जादुई तत्व। जादू तत्व का मतलब है जो भी हम भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उनका शुक्राना हमने करना है। क्योंकि हमने उनका शुक्राना नहीं किया तो अंदर जाके वो फ़ायदा नहीं करते इतना। जब हम किसी चीज़ की प्रशंसा करेंगे ना तो हमें वो फ़ायदा करेगी। ये सारी चीज़ें सुनती हैं। तो जो पानी है ना वो ज़्यादा सुनता है। पानी को जो बोलोगे वही हो पानी एक्शन करेगा। आप पी कर देखना, जैसे ये गिलास पानी का ना, तो ऐसे पानी को ये मैंने रखा है, चलो पी के बताती हूँ आप कैसे करोगे। है ये पानी है तो इस पानी को आपने बोलना है भी आई लव यू है, आई लव यू, आई लव यू, ऐसे आप बोल लो। और ऐसे बोल के ना आप ऐसे आपने ऐसे पूरे फीलिंग के साथ बोलना है, जैसे ये कोई इंसान ही है। ऐसे मत सोचना ये सुन रहा है पानी। ये प्रैक्टिकल हो चुका है। आप यूट्यूब पर देख लेना डाल के, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, ऐसे हिंदी में आई लव यू भी कह सकते हो। और इसको अपने मुँह में ऐसे डालो, ऐसे डाल के ना, और 1 मिनट अपने मन के अंदर कल्पना करके देखना। एक बार तो बिना कल्पना किए पी के देखो, और फिर कल्पना करके पी के देखना भी इसके अंदर कितना स्वाद है, कितना मीठा लग रहा है। चेंजिंग आएगी, आप जरूर चेंजिंग आएगी। ये सुन रहा है तो जो भी भोजन बन रहा है, रोटी बनी है, उसके अंदर सबके अंदर पानी है। और हमारे ब्रेन के अंदर भी कहते ये 75% पानी है। हमारी जो शरीर है उसके अंदर भी हमारा ये 25% ही दूसरा है, और ये 75% तो हमारा पानी से बना है। हमारी बॉडी पानी है। ब्रेन के अंदर तो सबसे ज़्यादा। हम पानी को तो कहेंगे तो हमारे जो अंदर के जो भी ऑर्गन है वो भी स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आप खाना खाते हो, ये बुक के अंदर यही बताया है। और ये आगे अब इस डिटेल हम पढ़ते हैं भी क्या बता रही हूँ। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है भी जो दिल से शुक्राना करेगा तो हमेशा हम खुशी में रहेंगे। खुश, हमारा दिल खुश है तो सारा शरीर खुश है। अगर दिल से खुश नहीं लग रहा है, ऐसे बोल देते ना, तो दिल क्या है, हमारे शरीर को चला रहा है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी से जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। है भी कहते ना, ये पुराने रीति रिवाज है। जब हम भोजन करते थे ना तो धन्यवाद क्या ऐसे लेकर ना 2 मिनट है ना पानी लेकर ऐसे डालते थे चारों तरफ है, और एक टुकड़ा ऐसे निकालते भी हैं भोजन का। कई घरों में ऐसे अब भी निकालते हैं, जैसे रोटी बनाएंगे ना कि ये परमात्मा के नाम के लिए वो शुक्राना करना। जो भी रीति रिवाज है बहुत ही अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं अच्छे नहीं है। वो क्या हमने किसी न किसी रूप में जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे तो अच्छा था सिस्टम, तो हमने धन्यवाद किया उसका भी। कुछ ना कुछ तो किया है। चल, उनको नहीं पता था, कुछ ना कुछ तो करते थे। हैं भोजन करने से पहले भी वो कुछ मिनट वैसे बैठ के करते थे और उस रोटी को भी निकालते थे। तो धन्यवाद देना है। जब हम धन्यवाद भोजन को देंगे तो हमारी ज़िंदगी में
कई गुना जादू बढ़ जाएगा, जादू भी अच्छे काम होने लग जाएंगे हमारे शरीर के अंदर। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लगी रही थी, और आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता था आप कांपने भी लग गए हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया हो, आपकी समस्याएं भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने पीने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने, अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। ये बुक के अंदर यही बताया है भी जब हमें बहुत तेज भूख लगी और भोजन ना मिले तो हम कैसे तड़पते हैं, हमारा ब्रेन भी काम नहीं करता, तो हमें लगता ना भी भोजन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जब हमारे जिंदा रहने के लिए भोजन इतना ज़रूरी है तो हमें इसका एक गिफ्ट मानना चाहिए। जो भोजन परमात्मा ने एक गिफ्ट, उपहार है, तो उस उपहार को हम शुक्राना करेंगे ना। जब कोई हमें गिफ्ट देता हम धन्यवाद करते ना, तो फिर ये गिफ्ट है, तो इसको धन्यवाद करके हमने खाना, या कि इसका बताएंगे कैसे। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताज़े फल सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण परिवहन करने वाले, जो लोग दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते थे, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताज़ी पहुंचे और हर साल भर उपलब्ध रहे। वे कह रही बुक भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी भोजन उगाया है, किसान ने उगाया, जिन्होंने काटा है, जिसने पानी दिया है, आगे पैकिंग की है और वो ताज़ा रहने तक ट्रक ड्राइवर है, वहाँ मंडियों तक आया है, आकर फिर वो हमारी थाली के अंदर आता है। इतने लोगों का योगदान है, फिर वो एक टाइम का भोजन आता है, तो उन लोगों का सबका शुक्राना ड्यू बनता है हमारा है। जबकि हमने तो किया ही नहीं, हम कहते मैंने तो पैसे से लिया, पैसा क्या करेगा। ये कोरोना के टाइम में देखा ना आपने, पैसा था ना घर के अंदर और एकदम बंद हो गया था सारा, तो लोग कैसे मारे मारे फिर रहे थे भी मैं क्या करूँगा, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, कितनी चिंता में डूबे थे आप। तो ये परमात्मा ने गिफ्ट दिया है, तो वो एक झटका दिया परमात्मा ने हमें भी, क्या तूने शुक्राना किया। तो ये दिखाया, ट्रेलर दिखाया आपको है। और कईयों के पास भोजन का बहुत भंडार भी था, कई लोगों को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। वो क्यों, जिसने ज़्यादा शुक्राना किया उसके पास था और जिसने नहीं किया उसके पास नहीं था। ऐसे है ये बात। मांस उपलब्ध कराने वाले, मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफ़ी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचे जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए कितना मेहनत करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं तो स्टोरेज, रेस्तरां, सुपरमार्केट, कॉफ़ी हाउसेज, हवाई जहाज, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भी किसी, मान लो भोजन कहाँ पर नहीं जाता, कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पर स्कूल है, अस्पताल है, हवाई जहाज है, सब जगह और कितने लोगों का योगदान है, उन सब लोगों का ड्यू बनता है धन्यवाद देना। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु, मानव जीवन संभव नहीं। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते, हम हर वाहन में, अस्पताल में, ईंधन खनन उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद और उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाई बनाने में, हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और हम पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायक पानी लिखा है, जल है तो कल है लिखा होता है बाहर। तो ऐसी बात है, ये भोजन क्या है, एक उपहार है, गिफ्ट मिला हमें परमात्मा की तरफ से। गिफ्ट क्यों मिला, जो परमात्मा ने धरती बनाई है। अगर धरती कह दे भी मैं तो उगाऊंगी नहीं, और सूर्य कह दे मैं धूप नहीं दूंगा, और जल कह दे मैं सींचू नहीं, हवा कह दे मैं हवा नहीं दूंगी, तो हम क्या करेंगे, भोजन हमारे पास नहीं आएगा और हमारा जीवन बहुत मुश्किल है। और पानी के बिना कुछ भी नहीं है। पानी हर एक जगह देखो,
है। जब भी कोई बाग बगीचा में पानी चाहिए, हमें अस्पताल में पानी चाहिए, घर के अंदर पानी चाहिए, पानी भी इतना जरूरी है। इन दोनों का ही डूब बनता है। धन्यवाद। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। अगर हम सचमुच कर्तव्य या चमत्कार है तो पानी में है सबसे ज़्यादा। पानी के बिना कुछ भी नहीं है। पानी हर एक चीज़ में यूज होता है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा यदि यह दिन नहीं मिलेगा, और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियाँ और आनंदमय पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के इस चमत्कार के पहचानने में कृतज्ञ होने का कार्य है। भी हम कहते भोजन और पानी ना मिले तो हम संसार में हमारा मित्र या परिजन कोई भी हम नहीं रह सकते। ये कितना सुंदर ग्रह है। परमात्मा ने अगर हमारे को यहाँ भेज देता और ये चीज़ें ना देता, क्या हम जिंदा रहते? नहीं रह सकते थे। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रह है जिस पर सारी एक सुनियोजित तरीके से उसने परमात्मा ने वो शक्ति है जो हम इन आँखों से नहीं देख सकते। एक अदृश्य जगत है, एक दृश्य है। इन आँखों से हम देख रहे हैं, यह हम अनुभव करने के लिए आए, फिर हम वहाँ से ले जाएंगे। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं, अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देती है। जब कहते हैं ना पानी और भोजन के लिए, वो जिस चीज़ पर भूख है वो ज़्यादा बढ़ेगी। जो ज़्यादा बढ़ेगी क्या होगा? हम इतना थोड़ी खा सकते हैं, तो बचा हुआ क्या और लोगों के काम आएगा। अगर कोई भी भूखा नहीं रहेगा अगर हम कृतज्ञता करनी शुरू कर दें तो ये सबसे बड़ा योगदान है, हमारा भलाई का काम है, तो घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू का कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज़ में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिसमें आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। भी भोजन के लिए और पानी के लिए आपने जब करते डेली करोगे ना तो ये ऐसे जादुई काम करेगी और ऐसा आपका जीवन बहुत सुखमय बना देगी। पुराने ज़माने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रत्यक्ष प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने ज़माने के लोग सही साबित हो जा सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रत्यक्ष प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज़ आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ बनाएगी। हैं जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं ना तो उसका जो स्ट्रक्चर ना भोजन का वो बदल जाता है। आप करके देख लेना। ये हैगा किया, मैंने तो किया, चावलों के ऊपर किया है। जैसे हम उसको आई लव यू कहती थी ना और एक के ऊपर आई हेट लिखा तो उसके अंदर इतनी गंदी स्मेल आती थी। ये 21 दिन का है, रख के देखो चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है उसके अंदर। तो ऐसे भोजन है जैसे हम ये करते के साथ का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएगा हमारा शरीर। भोजन और पेय पदार्थों में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज़ का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जैसे हम शुक्राना करके खाएंगे ना, ये मैंने पानी का एग्जाम्पल पहले दे दिया, तो आप करके देख लेना है। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाक्य स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उसकी कदर कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा हो सकता है, भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। वे हमें स्वाद नहीं, हम वैसे अंदर उतार रहे हैं तो हमें कोई पता नहीं स्वाद है कि नहीं है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है।
जो हम शुक्राना करके खाएंगे और ध्यान लगा कर खाएंगे तो हमारा स्वाद भी बढ़ जाएगा खाने का। आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं, नाश्ता करें या कोई चीज़ पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज़ को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद करें। यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। ये रौंडा वरन बता रही है, इसने कोई तकनीक बनाई। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज़ पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं उसे अपने खाने पीने की हर चीज़ में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएँ तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। इसने यह एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया भी। आप ऐसे भी कर सकते हो भी, कोई डिब्बी बना लो है जैसे नमकदानी है और उसमें से ये खाली हो है, ऐसे आप या वैसे अपने हाथों से भी कर सकते हो। शेकर मतलब नमकदानी भी मैं ऐसे ना भी कृतज्ञता भी जादू की धूल एक चमत्कार, ये इसमें पता है ना रोशनी, बुक के अंदर रोशनी दिखा रखी है, एक अंधेरा दिख रखा है, उसमें से रोशनी निकल रही है और रोशनी है ना वो कृतज्ञता की रोशनी निकल रही है और वो मेरे भोजन को शुद्ध कर रही है। या फिर अपने हाथों से ये बता रही ना ऐसे उंगलियां ना ऐसे भी कर सकते भी आप मन में एक कल्पना करनी है आपने भी मेरे हाथों से ना ये चमत्कारी रोशनी निकल रही है। जब रोशनी का मतलब क्या है, जो पौष्टिक बातें कहनी है आपने भी ये जो भी आपने भोजन को करना है भी ये मेरा भोजन भी मेरे को स्वस्थ करेगा है, मेरे को ऊर्जावान बनाएगा। आप अपने मन के अंदर आप वैसे भोजन का शुक्राना कर सकते हो भी। ऊर्जावान बनाता है, मेरे को ने स्वस्थ करता है, मेरे एक एक अंग को ये चलाता है ऐसे आप जो ब्लड बनता खून बनता है वो खून ही तो चलाता है, मेरे ब्रेन को ठीक रखता है, मेरे दिल को ठीक रखता है, मेरे को हेल्प करता है चलने में, उठने में, बैठने में, एनर्जेटिक रखता है, मेरे को बड़ी खुश होती हूँ मैं, मेरी ये प्यास को बुझाता है ऐसे आप अच्छी बातें बोल सकते हो अपने मन के अंदर। और मैं ये जादुई धूल का इस्तेमाल कर रही हूँ ऐसे कह सकते हो। तो यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे याद आए, जब भी याद आए तब आप आंखें बंद करके उसी टाइम याद कर लो। जब आपने खाया पिया था मन ही मन उसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। फिर अपने मन के अंदर कल्पना करनी भी मैं भोजन मेरे पास है, ऐसे करके आपने कहना है। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञता भूल जाते हैं तो अभ्यास को कल दोहराएं, अगले दिन भी कर सकते हैं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए, इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। भी कृतज्ञता आपने डेली करनी है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता को गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। जब आप कहते हैं डेली करोगे ना तो आपका जीवन बदल जाएगा और आपके काम ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे भी ये काम पता नहीं कैसे बन गया, ये काम तो असंभव था, अपने आप ही कोई ना कोई आके कर जाएगा, आपका काम ठीक भी हो जाते हैं। जो काम बिगड़े होते हैं ना भी आज मान लो मेरे ये चल नहीं रहा तो पता नहीं कैसे ठीक हो जाता है। जैसे मेरी ना ये लैट्रिन की सीट थी उसमें से पता नहीं कैसे पानी निकल नीचे से ना हमारी टंकी सारी खाली होगी, तो हमने कहा चल प्लम्बर को बुलाएंगे वो ठीक करेगा। तो फिर अगले दिन मैंने देखा तो मैंने इसे दवाई वो होता ना प्रेशर वाला बटन सा उसको दबाया तो ठीक भी चलने लग गया। ऐसे पता नहीं कैसे देखो जो बिगड़ी चीज़ वो भी ठीक हो जाती है। तो ये ऐसे नहीं एक एरिया में हम करेंगे तो हमारे सारे एरिया में डेवलपमेंट होगी। तो आप आज का हमारा ये होमवर्क है, होमवर्क आप ज़रूर करना, नई बुक को भी ज़रूर पढ़ना विश्वास के साथ। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने वही है ना, सवेरे शाम सवेरे आपने जो कॉपी पेन अपने रखे ना सराहने उस पर 10 नियामतें लिखनी है आपने,
हैं। पहले लिखो फिर पढ़ो, धन्यवाद कहो 3 बार। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हैं, जब भी आप खाए पिए तो धन्यवाद जरूर करना, अपने भोजन का शुक्राना करना, करके खाओ आप। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई है सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और आपने क्या करना, वही जो जादुई पत्थर दिखाया था ना मैंने, तो वो जादू अपना पत्थर है ना, रात को जो भी अच्छी बातें, कोई टेलीफोन पर अच्छी बात हुई है आपकी, है कोई घर में अच्छा खाना बनाया, कोई गिफ्ट मिला है, जब बच्चों से बात हुई है, आप अच्छे से तैयार हुए हैं, अच्छे से बाल बाए हैं, कोई भी अच्छा काम किया है आप है, तो वो आपको ना याद करके सोना है। और रात को आपने ऐसी कोई जो आपने पहले कर लेना, या कोई भी जो भी काम धंधा ना पहले कर लो। कोई लड़ाई भी दिन में हुई है, हो जाती, कोई समस्या ऐसी बात हो जाती है, तो है वो आप पहले कर लो। रात को सोते टाइम नहीं करनी आपने, उसको याद नहीं करना उस घटना को, है। और धीरे धीरे ये आपकी लाइफ बन जाएगी, आप भूल जाओगे। और फिर वो जो अच्छी घटना ना, वो सारी रात ना हमारा ब्रेन और भी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, नींद अच्छी आएगी। सवेरे जब उठेंगे तो एनर्जी के साथ उठेंगे, हम टूटे मुठे नहीं उठेंगे। फिर हमने दिन में जो सवेरे उठते हमने 10 हो, आप वॉशरूम गए हो, आपने लिखो, या उठने से पहले जब आप उठते हो तो उसी टाइम आप शुक्राना करना। जैसे आँख खुली तो आप कहो ना, मैं आज जिंदा हूँ, धन्यवाद, इस बिस्तरे के लिए धन्यवाद, ये नींद आने के लिए धन्यवाद, है। ऐसे आप बोल सकते हो। और उसके बाद आप आके अपने लिखो 10 ब्लेसिंग, तो देखना आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग जरूर आई है। लिखना कमेंट के अंदर क्या चेंजिंग आई है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।